नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हनुमान जी आपसे रुष्ट हैं, इसके क्या संकेत देते हैं। क्योंकि आप बहुत से भक्त ऐसे हैं जो हनुमान जी की पूरी तरह पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि हनुमान जी जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, उनका दुर्भाग्य जो है वो दूर नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो इसके पीछे क्या है, देखिए हनुमान जी के जो हैं, भगवान हनुमान जी के जो भक्त हैं वो आज अरबों की तादाद में है। जी हाँ, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि भगवान श्री हनुमान जी जो है पूर्ण तरीके से अपने भक्तों द्वारा जो है सात्विकता का पालन करने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वे खुद भी पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान श्री हनुमान जी के भक्तों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि क्यों हनुमान जी जो है अपने भक्तों से रुष्ट हो जाते हैं पूजा पाठ के बाद भी। इसकी भी गलती होती है और वो ये संकेत भी आपको देते हैं कि आपको किस तरीके से संकेत देते हैं। अगर आपको सपने में जो है बंदर दिखाई दे रहे हैं और बंदर जो है क्रोधित हैं आपसे, आपको काट रहे हैं, या फिर बहुत सारे बंदर हैं जो आपको हमला करने की देख रहे हैं, आपसे लड़ाई करने की सोच रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हनुमान जी जो हैं आपसे रुष्ट हैं। जी हाँ, सब कुछ देख रहे होते हैं हनुमान जी कि आप कितने परेशान हैं, लेकिन वो इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर रहे। इसका साफ मतलब है कि भगवान हनुमान जी आपसे नाराज़ हैं। जी हाँ, अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप भगवान जी के, हनुमान जी के आगे जो है हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, बट वो कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि वो आपसे नाराज़ है और वो चाहते हैं कि आप अपनी गलती को सुधारिए। जी हाँ, सपनों के माध्यम से जो है वो आपको जो है संकेत देते हैं। जी हाँ, अगर आपको बहुत सारे वानर जो है कूदते हुए नज़र आते हैं, सपने में क्रोधित नज़र आते हैं, तो इसका मतलब जो होता है कि हनुमान जी जो हैं आपसे नाराज़ हैं। जी हाँ, व्यक्ति को जो है पूरी निष्ठा से उनकी हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ जो है उस दिन जो है बहुत से कामों को छोड़ना चाहिए। जी हाँ, उनकी सेवा में जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं या फिर जो भी गलतियां आपने की हैं, आपको उन्हें सुधारना ही पड़ेगा। जी हाँ, तभी हनुमान जी की कृपा आपको मिल पाएगी। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते ही आ रहे हैं। जी हाँ, तो उन गलतियों को सुधारेंगे तो ही आपका दुर्भाग्य जो है आपसे दूर होगा। जी हाँ, तो आगे की बात कर लेते हैं कि भले ही भगवान श्री हनुमान जी के अरबों भक्त हैं। जी हाँ, भगवान श्री हनुमान जी के भक्तों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे एक तरफ तो खुद को बजरंगबली का भक्त कहते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, और फिर अगर इसके कुछ ही दिनों बाद ये लोग शराब पी लेंगे, गुटखा खा लेंगे, तो ऐसे में भगवान श्री हनुमान जी उनसे रुष्ट हो ही जाते हैं। फिर शुरू हो जाता है इन लोगों का दुर्भाग्य। जी हाँ, साथ में इसके साथ ही अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से नहीं करते तो भी भगवान जी जो है आपसे, हनुमान जी रुष्ट होते हैं। यानी कि आप एक तरफ तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं आप, और वहीं दूसरी ओर आप मंदिर से बाहर निकले, आपने पूजा पाठ की मंगलवार के दिन हनुमान जी की, आपने रोज़ की, पर दूसरी ओर आपको कोई महिला ही दिखे और आप उसको गलत तरीके से देख रहे हैं हनुमान जी भक्त होने के बाद भी, तो इससे भी हनुमान जी जो है आपसे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी होने के कारण जो है श्री हनुमान जी कहते हैं कि सभी भक्तों को जो है अपनी जो भी महिला उन्हें दिखती है उन्हें माता या बहन के रूप में दिखाई देनी चाहिए। जी हाँ, वो उनको गलत तरीके से ना देखे, अपने विचारों को जो है गलत जैसे ही लोग करते हैं तभी हनुमान जी उनसे रुष्ट हो जाते हैं और उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई हनुमान जी भक्त गृहस्थ जीवन में है तो उसके लिए कहा गया है, जो गृहस्थ जीवन में है उसके लिए कहा गया है कि उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पराई औरत को गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए। उसे हर पराई औरत जो है माता और बहन के रूप में दिखाई देनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ रिलेशन बनाता है
तो इससे भगवान हनुमान जी बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। फिर उस व्यक्ति का जो है बुरा वक्त शुरू हो जाता है। जी हाँ, अगर आपसे कोई गलती जाने अनजाने हो जाती है तो भगवान श्री हनुमान जी आपको क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन अगर ये गलती लगातार होती जाए तो फिर जानबूझकर की जाए तो भगवान श्री हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो आपको पहले चेतावनी देंगे, फिर आपके कर्मों का फल देना शुरू कर देंगे। जी हाँ, भगवान श्री हनुमान जी द्वारा बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता तो भगवान श्री हनुमान जी उस व्यक्ति से जो है हमेशा के लिए रुष्ट हो जाते हैं और फिर उस व्यक्ति पर अपनी कृपा को नहीं बरसाते। जिनसे भगवान हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं उनका काम बिगड़ना ही शुरू हो जाता है, उनका कोई काम नहीं बनता, उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है और उनके ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में श्री हनुमान भगवान जी कहते हैं उनको मनाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है प्रभु श्री राम की पूजा करना। जी हाँ, सबसे पहले आप श्री हनुमान जी को अपना गुरु बनाएं, फिर किसी भी एक समय में प्रभु श्री राम को प्रसन्न करेंगे, तभी जब कि जो है उनकी कृपा आप पे बनी रहेगी। जी हाँ, आपको भगवान हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको श्री राम जी की पूजा करनी होगी। जी हाँ, और साथ में जो रुष्ट हो गए हैं हनुमान जी उनको भी मनाना होगा। साथ में अपनी गलतियाँ, जैसे ही आप अपनी गलतियाँ सुधारते हैं उनसे क्षमा मांगिए, बार बार उनसे क्षमा मांगिए, वो आपको क्षमा भी करेंगे, साथ में जो है आप पर अपनी कृपा भी बनाएंगे। जी हाँ, श्री हनुमान जी के भक्तों को ये सभी गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को अपना भक्त कहने वाले व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरीके से नहीं करेंगे तो उससे हनुमान जी का उन्हें क्रोध झेलना ही पड़ेगा। इस क्रोध का संकेत खुद बजरंगबली अपने भक्तों को देते हैं। जी हाँ, और जो भी क्रोध इसमें बताए गए हैं उसमें जो है दुर्भाग्य आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा और इससे आप हमेशा जो है परेशान रहेंगे। तो हनुमान जी संकट मोचन हैं और बजरंगबली सभी भक्तों के अपने कष्ट दूर करते हैं, इसलिए उनके भक्त भी सच्चे होने चाहिए। आप हनुमान जी से एक उम्मीद लगाते हैं कि वो आपके कष्टों को दूर करें, आप पर जो है अपनी कृपा बनाए, इसीलिए उनके भक्त भी सच्चे ही होने चाहिए। भक्त जो है सच्चे मन से उनकी पूजा करें। हनुमान जी सच्चे भक्त को अपनी जो है कृपा हमेशा उन पर बनाए रहते हैं, कभी भी उसका कुछ बुरा नहीं होने देते, हमेशा अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं।